हरे प्लीज कृष्णा, स्टार्ट। हम कीर्तन करें। हाँ जी माता जी। कीर्तन करना है क्या प्रभु? जी जी प्लीज। हाँ जी। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यामिले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शेषा सुन्नवादि आश्रितानि दिस्तारिणि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सीधा प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव की जय। थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा। सो पूजा माता जी, आज कौन कौन है प्रेजेंटर्स? सुनैना माता जी है, सूरभि माता जी, खुशबू माता जी, नीता माता जी भी है। क्या सीक्वेंस यही है जैसा आपने बोला? नहीं प्रभु जी, पैरा किसी ने लिया नहीं है। ओके। ऐसा होना चाहिए कि अपने हिसाब से कोई पैराग्राफ नहीं ले। पहला पैराग्राफ कोई ले लिए, फिर दूसरा पैराग्राफ अब कौन लेगा वो सवाल होना चाहिए, क्योंकि हम कहानी कर रहे हैं ना। अगर दो पैराग्राफ बीच का मिस हो गया तो कहानी कैसे होगा ये तो हम्म, फॉर्मेलिटी हो गया। बट कोई बात नहीं, जो जो हम लोग फिर भी रेस्पेक्ट करते हैं, जो जो माता जी ने अपने मेहनत से प्रिपेयर किया है, आप जरूर प्रेजेंट करें। और इसको हम जरूर, मैं समराइज भी करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हमारा छूट जाएगा। पिछले बार किया था पूजा माता जी और सुरभि माता कविता जी। कविता माता जी एंड मेघा माता जी। अच्छा, ये तीन जन थे। आज करेंगे सुनैना माता जी, नीता सरफ माता जी, और कौन? सुरभि माता जी और सुरभि एंड खुशबू। सुरभि एंड खुशबू माता जी। ठीक है। खुशबू जी। ठीक है, व्हाट अबाउट जानवी एंड चैतन्य? जानवी माता जी एंड चैतन्य प्रभु ने अभी बताया नहीं है वो कौन सा करेंगे। अच्छा ठीक है। चलिए, आज का आप स्टार्ट करिए। कौन सा माता जी करेंगे स्टार्ट? नैना माता जी करेंगे। प्रभु एक मिनट, टाइम चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 29 था ना? हाँ हाँ। जी माता जी। हाँ, एक सेकंड। हाँ, एक्चुअली प्रभु मतलब मैंने ये चैप्टर पढ़ा न्यू वृंदावन के बारे में। मतलब उसमें मेरा टॉपिक था नेमिंग ऑफ लैंड्स एंड काउज इन न्यू वृंदावन। तो मेरे को चैप्टर पढ़ा, लेकिन मेरे को बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को इतना ही समझ में आया। फिर मेरे थोड़ा हम्म, नोट्स बना के था, कहाँ लिखा है मैंने, एक second ना। तो मतलब उसमें मतलब शीला प्रभुपाद जब जाते हैं, जब अपनी जगह में जहाँ वो कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव के साथ जब वो कोलंबस के वेस्ट वर्जीनिया पहाड़ियों में जब जाते हैं अपने न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट के, तब उनको वहां पे मतलब एक गाय मिलती है। उस गाय का नाम रहता है यहाँ पे अ, तो उन्हें उन्हें गाय और कुंडों का मतलब उन्होंने गाय और कुंडों गाय का नाम पे और कुंडो मतलब कुंड, वैसे वहाँ पानी का कोई कुंड नहीं है, पॉन्ड्स मतलब वहाँ प्रभुपाद को एक नाला नाला मतलब अपनी हिंदी लैंग्वेज में यहाँ नाला ही लिखा हुआ है हिंदी बुक में, मतलब वहाँ का वो पानी पीते हैं, मतलब साफ पानी। और भगवान का नाम जैसे गाय कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो कृष्ण को गोविंद भी कहा जाता है, किसलिए मतलब गोविंद मतलब है गायों के जो गायों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने वहां पे गाय और जो पॉन्ड्स, और पॉन्ड्स मतलब पानी का जो छोटा लेक ले लीजिए, तो प्रभुपाद ने उसका मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए बताया, उसको आगे बढ़ाने के लिए बताया गया है। इस चैप्टर से मेरे को इतना ही समझ में आया।
ठीक है। आई मीन आपके पैराग्राफ से, राइट? आप जिस पैराग्राफ को बोल रहे हैं। हाँ, मेरा मेरा जो टॉपिक है उस जी। टॉपिक से, मतलब उस थैंक यू। टॉपिक से मेरे को इतना ही समझ में आया, मतलब इतना ही थैंक यू बोल माता जी। पाऊंगी। इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पैराग्राफ कोई कर रहा है क्या? मैं करूँ मतलब जी प्रभु? प्लीज माता जी। द एक्सपेंशन ऑफ आप लोग मुझे मत स्ट्रीट। बोलिए, मैं कोई होता नहीं हूँ आपका कोई एग्जाम लेने वाला कि प्रभु जी ये प्रभु। आप हम सबको बोल रहे हैं, हम लोग सब ऑडियंस हैं। ठीक है। तो द आप। एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रीट संकीर्तन। हरे कृष्णा। कृतानंद स्वामी और हरिगिव्स के साथ प्रभुपाद न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट विजिट करने गए। 2 माइल वॉक करने के बाद प्रभुपाद को रास्ता बहुत खराब था। 1 ईयर से प्रभुपाद ऐसा सपना देख रहे थे कि जहां लोग कृष्ण कंसियस के लिए जागरूक हो कर सके, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जैसा लाइफ जी सके, गाय की सेवा कर सके, खेती बाड़ी कर सके, जहाँ लाइफ बहुत पीसफुल हो, एंजाइटी से फ्री हो, लोग मेहनत करे और सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहे एंड टेंशन फ्री लाइफ जिए, कृष्ण की सेवा करे और नाम जप करे। हैग्रीव ने बताया कि न्यू वृंदावन की जमीन 120 एकड़ की है। व्हीकल्स नहीं जा सकती वहां। वहां की लाइफ बहुत पसंद आई प्रभुपाद को। डिवोटीज ने जो भी ऑफर किया उनको, मिल्क से कुक करके वीट दिया खाने के लिए, वो सब भी उनको बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद ने कहा, बेस्ट फ्यूल है काउ डंक ऊंट के, कृष्ण की कृपा से और भी आएंगे ऐसा प्रभुपाद ने कहा। 7 और टेम्पल की प्लानिंग करने बोले प्रभुपाद। कुछ और खुद सिक्योर करना चाहते थे वहां के डिटीज को। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं उनको एनकरेज करने आया था, लेकिन मैं खुद एनकरेज होके जा रहा हूँ उन लोग को देख के कि उन लोग इतने सिंसियर है सब कुछ में। जैसा कृष्णा ने सिंपल लाइफ जिया अपना, काव और लैंड के डिपेंड होके, वैसे ही वो लाइफ वो लोग भी जी रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन लोग को मिलने वाली है, क्योंकि वो लोग इतने सिंसियर डिवोटीज हैं कि उनको बहुत पसंद आए। ऐसी कम्युनिटी सक्सेस ये कम्युनिटी सक्सेसफुल है। कृष्णा उनको प्रोटेक्ट करेंगे हर डिफिकल्टीज और रुकावट से जो उन्हें आगे बढ़ने से रोके। अब प्रभुपाद वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। डिवोटीज ने बहुत भारी मन से उनको विदा किया। हरे कृष्णा बोल के प्रभुपाद वहां से निकले और अपना चैंटिंग स्टार्ट किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी नानी की याद आ गई मुझे। और नेक्स्ट कौन है? इसके तुरंत अगला सेक्शन ही है क्या जो कोई बोल रहा है, या ये वाला मिस हो रहा है? 6 पार्ट मिस हो रहे हैं प्रभु जी। ठीक है। और 7 पार्ट सुरभि माता जी 7 बोल रही है। माता जी। विच इज, कहाँ से शुरू होता है इनका पार्ट? माता जी इज मे बी एब्सेंट। हरे सुरभि, कृष्णा प्रभु। हाँ, सुरभि इज मैं देयर। मैं हाँ वीडियो स्टार्ट। वीडियो ऑफ करके करूंगी। मैं एक्चुअली थोड़ी कोई बाहर बात नहीं, हूँ। कोई बात आई नहीं, कोई कैन बात। टू डू माय पार्ट। हम्म। तो मेरा जो पार्ट दिया था उसका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड प्रभु। इट्स ओके, टेक योर टाइम। अभी कोलंबस ओहियो में है प्रभुपाद और एलन गिन्सबर्ग का पार्ट आया अभी इस पोर्शन में, जहाँ पे समराइज्ड वे में जो मैंने समझा इसमें यही है कि प्रभुपाद और एलन गिन्सबर्ग जो हैं वो उन लोगों को और कीर्तन सेशन के लिए ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में मतलब एक प्रोग्राम मिला है बेसिकली। तो वो लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाने से पहले प्रभुपाद का और एलन का एक इनफॉर्मल ऐसे डिस्कशन टाइप्स होता है, जिसमें मतलब एक हेल्दी डिबेट बोल सकते हैं, जिसमें एलन बोलता है कि
मतलब वो बोलता है कि यहाँ पर जो है लोग इतनी जल्दी से इसको मतलब कृष्णा कॉन्शियस को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसको ऐसा लगता है कि ये फॉरेन लैंडर यहाँ पे जैसे साधु का जिस भेष में मतलब जिस तरीके से हम लोग जिस फॉर्म में प्रभुपाद उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमें पहले भी बताया था कि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम फॉरेन वे में नहीं करें, वो हम लोगों का आचरण अडेप्ट करे। तो उसके लिए जो एलन बताया यहाँ पे, एलन वो डिबेट करता है कि वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरीके से ये फिलॉसफी होगी। मतलब फिर उसके बाद जब उनका कीर्तन सेशन चालू होता है, जब कीर्तन सेशन चालू हो जाता है तो जो स्टूडेंट्स आए होते हैं और जो भी लोग आते हैं, काफी गुड नंबर्स में लोग टर्न अप करते हैं उस सेशन के लिए। और इनफैक्ट लोग वो कीर्तन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जिस तरीके से वो किया जाता है। तो एंड में बेसिकली यही निकलता है कंक्लूजन कि ऐसा नहीं है। वो उस टाइम पे उसका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हाँ, मतलब यहाँ के अमेरिकन लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे इसको, जो जिस तरीके से प्रभुपाद इसको यूनिफाइंग वे में या जिस फॉर्म में हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से। यही समझा मैंने इस पूरे बात से। थैंक यू माता जी। सो पूजा महाराज जी, और कितने पैराग्राफ्स बचे हैं? 3 बचे हैं प्रभु जी। ओनली 3? ठीक है। टोटल कितने पैराग्राफ्स? आई थिंक पैराग्राफ मतलब आप एक सेक्शन के हिसाब से आप डिवाइड करते होंगे, राइट? 11 बनाया था मैंने प्रभु जी। 11 अब बनाया ना? बहुत अच्छा अच्छा। किया आप लोगों ने, डिवाइड कर दिया। तो 11 किया ना? हाँ। जो फर्स्ट 6 पार्ट कहाँ पर खत्म होता है, वो लाइन आप जानवी महाराज जी को भेज दीजिएगा, और वही लाइन आप चैतन्य प्रभु को भी भेज दीजिएगा। जब मैं भी आप लोगों सबके बोला हुआ का समरी दे दूंगा, आज तो वेडनेसडे है, फ्राइडे फ्राइडे या मंडे देखा जाएगा, तो एक दिन जानवी माता जी 50% ऑफ दिस चैप्टर का समरी दे सकते हैं अपने साइड से, और चैतन्य महाप्रभु नहीं, चैतन्य प्रभु रिमेनिंग 50% का वो दे देंगे, ठीक है, समरी। तो आप लोग को भी एक चांस मिल जाएगा, चलेगा? तो आपको तो बहुत बड़े पार्ट का समरी देना, तो आप बहुत कुछ स्किप करके मोटा मोटा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीता माता जी, सुरभि माता जी, पूजा माता जी, कविता माता जी, सुनैना माता जी, खुशबू जैन, एंड आई थिंक एक और स्पीकर थे ना कल के, जो आज नहीं है, क्या नाम? कौन? मेघा मेघा माता जी। मेघा माता जी, यस। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नो डाउट आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बट ये तो बाय प्रोडक्ट निकला। उससे भी ज्यादा हमारा मेन इंटेंशन था कि हम अपने अंदर के डर को थोड़ा खोले, राइट? तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि हर ही व्यक्ति को प्रचारक ही बनना है, सब लोग एक अलग अलग सेवा में एक्सपर्टीज उनका प्रवृत्ति रखता है, राइट? कोई कुकिंग में बहुत अच्छा है, कोई ड्रेसिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन एक बेसिक तो सबको आना चाहिए, है ना? कभी किसी इमरजेंसी में या कभी एक सेवा के तौर पे मिले क्लास देने का, तो हम कुछ छोटा सा कुछ बोलने लायक रहे, राइट? तो आई थिंक हम सबका इस एक्टिविटी से एक डर जरूर खुला है, राइट? मैं, अगर मुझे याद रहा, मैं फर्स्ट सेशन जो हमारा था आपके साथ नहीं, बहुत साल पहले, उसका मैं एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो देखिएगा एक बार मुझे उसमें, ठीक है? एनीवे, सो समय भी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन या 3 दिन, मे बी नेक्स्ट मंडे तक चलेगा ना, 3 दिन होने से, इस चैप्टर 29 को मैं अपने साइड से अपने स्टाइल में एक बार एक शॉर्ट समरी दे दूंगा, तो उसके बाद हम लोग 30 पे प्रोसीड कर सकेंगे। आगे चल के आई थिंक 1-2 महीने के अंदर हमारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सो किसी का कोई डाउट्स है, किसी एक दूसरे से या मुझसे? आप किसी को भी पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे को अरे, मतलब ये पूछना था पूजा माता जी, आपने जिस तरीके से मतलब ये टॉपिक्स क्रिएट किए हैं, तो जब हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो वो टॉपिक के साथ मतलब जो टॉपिक है वो उससे रिलेट नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे मेरा पार्ट था सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डेटी वर्शिप,
तो वो उस पैराग्राफ में मुझे समझने आया कि मतलब वो टॉपिक से नहीं रिलेट हुआ, मतलब उसका जो समरी निकल के आया वो उस टॉपिक से नहीं मैच हो रहा, कि जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने कैसे हाई स्टैंडर्ड सेट किया फॉर डेटी वर्शिप, मतलब मैं वैसा बोल रही थी। उसी तरीके से जैसे कल जो हुआ था उसमें विजन फॉर काउ प्रोटेक्शन एंड कालिया द काउ था लास्ट वाला, जो कविता माता जी ने किया था, उसमें वो वाला पार्ट भी नहीं आया था। मतलब इफ आई कैन मेक माय टॉपिक अंडरस्टैंड, आप लोग समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी सुरभि माता जी, आप जो बोले ना, मेरे को भी वही प्रॉब्लम आया। पता है, जैसे मेरा टॉपिक था नेमिंग ऑफ काउज एंड पॉन्ड्स इन न्यू वृंदावन, और उसमें काउ काउ के बारे में बहुत थोड़ा दिया हुआ है। और वही उसके पहले एक टॉपिक था प्रोटेक्शन ऑफ काउ एंड वो कालिया वाला जो था ना, तो उसको मिला जुला के, और पौंड के बारे में तो कुछ इतना दिया हुआ ही नहीं, खाली एक ही जगह दिया हुआ है कि प्रभुपाद ने एक नाले से पानी पिया है। तो मैंने को लगा उसी पौंड को वही मतलब कर रहे हैं नहीं, तो। आप लोगों को किस लाइन से किस लाइन तक का पोर्शन आपका है ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया था। किया गया है, तो मतलब आई थिंक पैराग्राफ। वो और क्या चाहिए। नहीं नहीं, पैराग्राफ तो प्रभु दिया है, लेकिन ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि जो पैराग्राफ है ना, उस मतलब जो हमारा टॉप लाइक जो पैराग्राफ के लिए जो टॉपिक लाइक या हेडर जो दिया गया है, हाँ वो हाँ। मतलब कंक्लूजन में वो नहीं निकल के आता। जैसे हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का जो नाम होता है उसका हमें कहीं ना कहीं जाके मिल जाता है कि इस वजह से चैप्टर का ये नाम दिया गया है ना। तो उसी तरीके से उस पैराग्राफ से हमारा वो हेडर नहीं मैच होता है। मैं वो बोलना, ये मैं आता अभी आपकी होगा। बात समझ गया, मैं समझ हाँ गया आपकी बात। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है वो। मेन देखिए, आपकी बात मैं समझ गया। मेन बात लेकिन यही था कि आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक बोलना है वो क्लियर हो गया था। हाँ ठीक है, वो चीज़ मैच नहीं हुआ होगा। हो सकता है वो 5% ऑफ द होल पार्ट था और हमें लगा वही मेन है। कोई बात नहीं, हम सब धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने कल बोला था, जब तक हम 50% नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है 4-5 टॉपिक्स मिला के उस 50% में हो, ऐसा भी हो सकता है प्रभु। हो सकता है। हाँ ग्रुप मेंबर्स इस मैटर में जानवी महाराज जी का हेल्प ले सकते हैं। जितना मुझे पता है उनको एआई का आता है, प्रॉपर क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स लिखना। तो एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो सुरभि माता जी, बट देन जानवी माता जी मस्ट बी गुड एट इट। जैसे क्या करेगा ना, उस इस चैप्टर का लिंक को उसमें डाल के कर सकते हैं कि डिवाइड, वी आर 11 पीपल सो डिवाइड इट इनटू 11 सब सेक्शंस दिस चैप्टर, है ना। एंड नेम द टॉपिक ऑफ ईच सबसेक्शन। ये तो 2 मिनट का काम है, राइट। सो ऐसे भी कर सकते हैं। सो वी ऑल लर्न, ठीक है, हम सब सीखते हैं ऐसे ही कुछ कुछ करके धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच, आप सब डेवोटीज ने कोऑपरेट करके काम किया। एंड पूजा माता जी को स्पेशली थैंक यू, उन्होंने लीडरशिप लेके इस पूरे एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करा। यस पूजा माता जी, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि पूरा चैप्टर को मतलब करके इतना पॉइंट्स बना के सबको डिवाइड करके देना, और सबको पर्सनली आपने भेजा है कि किसका क्या पैराग्राफ है निकाल के। वंडरफुल जॉब। पूजा माता थैंक जी बहुत सिंसियर है, मैंने थैंक देखा है कि यू। वो बहुत सिंसियरली अपना जो भी आपने प्रभु जी क्या बोलते पूरा हैं। चैप्टर पढ़ा था पूजा माता जी। वो जी डिवाइड पूरा एक बार मतलब थोड़ा सा पढ़ा था, समराइज कर लिया था पूरा फुल, वैसे एकदम बुक टू बुक, वैसे पेज टू पेज नहीं पढ़ा था। ओके, तो कैसे पढ़ा, मतलब ऐसे ही पढ़ा, स्कैन। एआई से ही डिवाइड करके ओ, वैसे। आपने भी एआई को यूज किया। ठीक है ठीक है, चलो। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप और कोई सवाल किसी और का, कोई अन्य रूप से, वरना प्रभु हम जी। लोग कल मिलते हैं। बताइए। प्रभु प्रणव, लेकिन आप पहले जो बुक फॉलो करते थे ना, बुक से हम्म पढ़ाते थे, बुक का जो आपका आता था स्क्रीन में, हम्म वो मेरे को ना, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मेरे को वो ज्यादा समझ में आता था। ठीक है, हम लोग वही करेंगे, जैसे ये वाला ना। हाँ ये वाला ठीक हाँ है, हाँ हाँ। मैंने वैसे भी ऐसे ही प्रिपेयर किया है, कल जो मैं बोलूंगा ऐसे ही बोलेंगे। हाँ हाँ, ये मेरे को थोड़ा समझ में, क्योंकि मैं बुक पढ़, जैसे अभी मैंने ये चैप्टर पूरा मोटा मोटी पढ़ ही लिया था, आधा आधा चैप्टर, क्योंकि मेरे को हम्म प्रिपेयर करना था। हम्म। तो तो मेरे को लगा ना ये मतलब, और पहले भी मेरे को आपका समझ में, फिर आपने चेंज किया था ना बीच में मेन हम्म टॉपिक्स लाके।
उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों नहीं, को जो थैंक यू। कंफर्टेबल है वही सही आपके करें। आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से ये सेशन चलेगा, ये सेशन मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए, है ना? हम्म। जी। तो ऐसे ही फीडबैक देते रहिए आप लोग, थैंक यू। और कुछ? प्रभु जी, वो हम्म। मुझे और जानवी माता जी को वो हाफ हाफ कब करना है? जब ये चैप्टर हो जाएगा उसके अगले दिन करना है, डरो मत, आपको बता दूंगा। ठीक है। हाँ, एनी अदर ठीक है। क्वेश्चंस? सीइंग नन, थैंक। बोल लो कुछ भी माता जी, बोल लो। सुरभि माता जी, मुझे आपसे पूछना था, आपने कहा था कौन सा जगह बोला था वो प्रभुपाद जी कहाँ पे है अभी? ओहियो, ओहायो। ओहायो। अमेरिका का एक राज्य है। ठीक। हम्म। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो। श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सब की जय, हरे कृष्णा। मैनी मैनी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।